दोस्तों, आप लोग इस फोटो को देखो। क्या आपको इसमें कोई औरत दिख रही है? आपके हिसाब से उसकी एज क्या होगी? सिचुएशन नंबर 1, शायद आपके हिसाब से उसकी एज 20 से 25 साल की होगी। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि काश ये वीडियो से बाहर आ जाए तो आप इसके साथ डेटिंग पर जाते और आप इससे मिलकर बोलते, क्या तुम मेरे बच्चों की मम्मी बनोगी? पर मैं बोल रहा हूँ, आप गलत हो। उसकी एज 20-25 साल की नहीं बल्कि 60 से 65 साल की है। उसकी नाक छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। डेटिंग तो बहुत दूर की बात, वो एक बूढ़ी औरत है जिसका आप हेल्प करना चाहोगे और आप उससे आशीर्वाद लेना चाहोगे। सिचुएशन नंबर 2, चलो मान लेते हैं आपको उसमें लड़की नहीं दिखी, आपको उसमें एक बूढ़ी औरत दिखी जिसकी एज 60 से 65 साल की होगी। अब आप उसकी बड़ी नाक को भी देख रहे हो, पर मैं बोल रहा हूँ आप गलत हो। वो एक लड़की है जिसकी एज 20 से 25 साल की है और उसकी नाक छोटी है। कन्फ्यूजन हो रहा है ना? डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी सोच पर सोचना स्टार्ट कर दोगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऑथर स्टीफन आर कवी मौजूद थे। एक्सपेरिमेंट करने वाले टीचर ने सभी लोगों को एक एक कार्ड दिया। आधे लोगों के कार्ड्स में इस लड़की की फ़ोटो बनी थी और आधे लोगों के कार्ड में इस बूढ़ी औरत की फ़ोटो थी। अब टीचर ने सभी को 10 सेकंड के लिए कार्ड को ध्यान से देखने के लिए बोला। उसके बाद टीचर ने एक बड़ी स्क्रीन पर यह फ़ोटो दिखाया जो इस लड़की की और इस बूढ़ी औरत के फ़ोटो का मिक्स फ़ोटो था। फिर टीचर ने उन लोगों से बोला कि आप लोगों को इसमें किसकी फ़ोटो दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने लड़की का फ़ोटो देखा था उन लोगों को उस स्क्रीन पर लड़की की फ़ोटो दिखाई दे रही थी और जिन लोगों ने बूढ़ी औरत का फ़ोटो देखा था उनको बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी। अब टीचर ने एक साइड के लोगों को दूसरे साइड के लोगों से यह बताने के लिए कहा कि उन्हें क्या दिखाई दिया। अब उस क्लास में बहस स्टार्ट हो गया। कोई कहता यह एक लड़की है जिसकी एज 20 से 25 साल की है, तो कोई बोलता नहीं यह एक बूढ़ी औरत है जिसकी एज 60 से 65 साल की है। कोई बोलता उसकी नाक छोटी है तो कोई बोलता उसकी नाक बड़ी है। कोई भी एक दूसरे की बात से सहमत नहीं था। तभी एक लड़का स्क्रीन के पास गया और बोला यह लड़की का हार है। तभी दूसरा बोला नहीं यह बुढ़िया का मुँह है। और धीरे धीरे वे लोग एक दूसरे से सहमत हो गए। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखो, क्या आपको वह लड़की दिखी? यह है उस लड़की की छोटी सी नाक और आँख। और अगर आप इसे पूरा देखोगे तो आपको दिखेगा कि यह एक बूढ़ी औरत है और इसका नाक और आँख यहाँ पर है। इसे ध्यान से देखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक कर देखो। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ होता है कि दो लोग एक ही चीज़ को एक ही सिचुएशन में एक ही जगह पर देखने के बावजूद भी एक दूसरे से डिसएग्री हो सकते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही होंगे। यह कोई लॉजिकल नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। यानी अगर चीज़ों को हम अपनी आँखों से देखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह चीज़ सही ही होगी, वह गलत भी हो सकता है। शायद आपको जो चीज़ सही लग रहा हो वह दूसरे की नज़र में गलत होगा। इसलिए हमें चीज़ों को अलग तरीके से देखना चाहिए, यानी हमारा पैराडाइम। दोस्तों, पैराडाइम का मतलब होता है दुनिया को देखने का तरीका। यहाँ पर देखने का मतलब आँखों से नहीं बल्कि उसको समझने से, फील करने से और एनालिसिस करने से है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई आदमी काले लेंस का चश्मा लगाकर किसी चीज़ को देखता है तो उसे वो चीज़ काली नज़र आएगी। कोई पीले लेंस का चश्मा लगाकर अगर उसे देखता है तो उसे वो पीली नज़र आएगी। अगर कोई हरे लेंस का चश्मा लगाकर उसे देखेगा तो उसे वो चीज़ हरी नज़र आएगी। और अगर कोई नॉर्मल लेंस का चश्मा लगाकर देखेगा तो उसे वो चीज़ वैसे ही नज़र आएगी जैसे वो है। अब अगर ये लोग उस चीज़ को लेकर आपस में बात करें तो जाहिर सी बात है उन लोगों के बीच बहस होगी, क्योंकि सभी को वह चीज़ अलग अलग दिखाई दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें अपने पैराडाइम को शिफ्ट करना चाहिए। आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपका लेंस सही है या नहीं। पर मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम लोग अपने लेंस पर क्वेश्चन नहीं करते। उनको वह चीज़ सही लगता है जैसे वह चीज़ों को देखते हैं और उसे वो सही मान लेते हैं। हम लोग पैराडाइम शिफ्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक दिन ऑथर ट्रेन से कहीं जा रहे थे। डिब्बे में बैठे लोग पेपर पढ़ रहे थे, कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, माहौल एकदम शांत था। तभी अचानक से एक आदमी अपने बच्चों के साथ ट्रेन के डिब्बे में घुसा। बच्चे ट्रेन में घुसते ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिए, लोगों के सामान को इधर उधर फेंकने लगे, लोगों से पेपर को छीनने लगे और अब पूरे डिब्बे का माहौल ख़राब हो गया। और वह आदमी ऑथर के पास वाली सीट पर चुपचाप आंखें बंद करके बैठ गया। वह ऐसे बैठा जैसे उसे पता ही ना हो कि उसके बच्चे लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऑथर सोचने लगे कि यह कितना लापरवाह इंसान है जो अपने बच्चों को डांट नहीं रहा है या नहीं देख रहा है कि लोगों को इसके बच्चों से परेशानी हो रही है। और ऐसा डिब्बे का हर एक पैसेंजर सोच रहा था। तभी ऑथर उस आदमी से बोले, मिस्टर, लोगों को आपके बच्चों से प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको नहीं लगता आपको अपने बच्चों को शांत कराना चाहिए? वह आदमी ऑथर से बोला, अभी अभी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं,
जहाँ पर इन बच्चों की माँ का डेथ हो गया और सच में मुझे नहीं पता कि मैं इन बच्चों को कैसे शांत कराऊं। यहाँ पर ऑथर का पैराडाइम शिफ्ट हो गया। अब उस आदमी और उन बच्चों को देखने का ऑथर का नज़रिया बदल गया। अभी कुछ सेकंड पहले जहाँ ऑथर को वह आदमी लापरवाह लग रहा था, ऑथर को उस आदमी पर गुस्सा आ रहा था, अब ऑथर को उस पर दया आने लगी। ऑथर उससे सिंपैथी दिखाने लगे, जबकि बाकी लोगों को वो इंसान अभी भी इनरिस्पॉन्सिबल लग रहा है। दोस्तों, हम चीज़ों को जैसे देखते हैं वैसा सोचते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को सही तरीके से देखना। अगर आप लोगों को सही तरीके से देखोगे तभी तो आप उनसे सही तरीके से व्यवहार करोगे। देखने का मतलब आपको पता है ना, आँखों से नहीं बल्कि उसे फील करने, समझने और एनालिसिस करने से है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उन 7 हैबिट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।